गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो किड्स। आई होप कि आपने त्योहारों का खूब आनंद लिया होगा। तो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपठित पद्यांश के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपठित काव्यांश किसे कहते हैं। अपठित काव्यांश का अर्थ होता है किसी कविता का वह अंश या भाग जिसे आपने पहले अपनी पाठ्य पुस्तकों में ना पढ़ा हो, उसे हम अपठित पद्यांश या काव्यांश कहते हैं। अपठित काव्यांश से संबंधित ध्यान देने योग्य कुछ बातें। अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। काव्यांश के अर्थ एवं भाव को अच्छी तरह से समझ लें। प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर काव्यांश में ही ढूंढें। प्रश्नों के उत्तर को सरल, स्पष्ट व अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। प्रश्न के सभी विकल्प को ध्यान से पढ़कर ही उचित विकल्प का चुनाव करें। शीर्षक का चयन काव्यांश के मूल भाव से ही संबंधित होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम अपठित काव्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आपको इसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो इसे हम एक बार पढ़ते हैं। अपनेपन की बगिया है, अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार। अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार। जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार। जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। माँ की ममता में बसता है, माँ की ममता में बसता है बच्चों का संसार। जीवन का रास्ता दिखलाए बापू की फटकार। माँ की ममता में बसता है बच्चों का संसार। जीवन का रास्ता दिखलाए बापू की फटकार। तो बच्चों, हमने काव्यांश पढ़ लिया। अब हम इससे आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जिनका उत्तर आपको इसी काव्यांश से लिखना है, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया है। हमारा पहला प्रश्न है, कविता में जीवन भर की पूंजी किसे बताया गया है? इसका उत्तर आपको काव्यांश से खोजकर अपने शब्दों में उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चों का संसार कहाँ बसता है? इसका भी उत्तर आपको काव्यांश से ही लिखना है। इसके पहले भी हमने आपको यह समझाया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, जीवन का रास्ता कौन दिखलाता है? इसे भी आपको काव्यांश में से ही लिखना है। कविता में आए समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले शब्द मतलब मिलते जुलते शब्द, जैसा कि कविता में आया हुआ है। द्वार, परिवार, संसार, फटकार। तो ऐसे शब्द आपको कविता से लिखना है। नाउ होमवर्क टाइम। तो बच्चों, अब हम होमवर्क
आपको देते हैं। दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है जंगल, जंगल से कोई एक वाक्य बताइए। शेर जंगल में रहता है। ऐसे ही हमारा दूसरा शब्द है चिड़ियाघर, रविवार, राजा, ताजमहल। इन शब्दों के प्रयोग से आपको एक एक वाक्य बनाना है। रक्षाबंधन। बच्चों, अभी अभी आपने किस त्योहार का आनंद लिया है? रक्षाबंधन। तो हमारा अगला होमवर्क रक्षाबंधन पर ही आधारित है। हमारा प्रश्न है, आपने रक्षाबंधन पर क्या क्या किया? 3 वाक्यों में लिखिए। तो बच्चों, आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते रहिए, सोचते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।